दोस्तों, मैं अर्चना बरनवाल हिंदी से नवजारा। मैं दिसंबर 2020 और जून 2021 के पेपर को सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो कल हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए थे। आगे के 10 क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। समय रहेगा तो आगे ये भी बढ़ा जाएगा। तो अब हम आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जिनके पास भी पुस्तकें नहीं हैं वो ये वीडियो देख के अपनी आगे की तैयारी कर सकता है। ये क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम आने तक आपके सारे पेपर सॉल्व करवा दूँगी मैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो ऑप्शन है भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर ये है कि वह भारत को जगाता है। तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भाग्य भारत को जगाता है। गलती से बहुत लोग यही लिख देते हैं कि वह उसे कटार से आघात करता है। कटार से भारत भाग्य नहीं करता है, बल्कि भारत स्वयं खुद आत्महत्या कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो अस्तित्ववाद यदि आप पढ़े होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध ये तो होना ही चाहिए। और जीवन की सार्थकता तो अस्तित्ववाद में ये नहीं आता है। मृत्यु बोध हाँ ये है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3, जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलूँ क्या याद करूँ में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वचन का उल्लेख किया है? सस्वर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर या ऊंचे स्वर में? तो क्या बोलूँ क्या याद करूँ यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है और यह उनकी आत्मकथा है। तो इसमें उनके जो पिताजी थे वो गीता वाचन करते थे और वह मौन रहकर करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा मतलब टी.एस. इलियट की परंपरा क्या थी? संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का जीरो एक अंश है। तो इसका आंसर होगा डी। टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडर, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य में पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें यह उनकी रचना है, क्या कहते हैं कि भवदेव पांडे जी की, राजेंद्र बाला घोष किया, और यह कथन जो है भवदेव पांडे जी का है। तो यह आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एज़रा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जॉन-पॉल सार्त्र। तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन एज़रा पाउंड है। एज़रा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, वह जो है बिंबवाद के चिंतक हैं एज़रा पाउंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक ये कौन है? एलन टेट है, टिलियर्ड है, क्लिंथ ब्रूक्स हैं, सर विलियम एम्सन है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लिंथ ब्रूक्स। यह अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर है बी, सुमित्रानंदन पंत, और यह जो है युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। अगला देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर मोहिनी,
रणधीर प्रेम मोहिनी नियम निर्घोष कीर्तिकेतु। तो आपको पता होना चाहिए प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी, ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं। तो गीत फरोश कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, उसमें वे क्या कहना चाहते हैं? यदि आप कविता पढ़े होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। तो इसका होगा पहला और दूसरा। यह सही है कि वह व्यावसायिकता के कारण गीत बेचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वो एक कठिन समय में अपना ये कविता लिखे थे। और आज का कवि ग्राहक की मर्ज़ी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तो ये भी बात सही है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए है 1 3, बी है 1 2 और सी है 2 4 और डी है 3 4। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो स्टॉप करूँगी। अगर आपको यह पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।